तो ये रहे अपने डोनट जो कि मैंने बना के रेडी किए हैं। साफ होना चाहिए। हाथ भी नहीं धोते थे भाई, भूख इतनी तेज लगी होती थी। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों को उस साइड में कितनी ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है, और हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ये था कि इस एरिया में सुबह सुबह ना यहाँ पर ऐसी ही बारिश देखने को मिलेगी। तो हमने क्या किया कि सुबह सुबह उठे और सीधा गए हम खेतों में, यानी कि अपने जो उस साइड में चरगाट की तरफ में खेत पड़ते हैं, और वहाँ से घास वगैरह जो भी काटना था सारा का सारा काट के लेके आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे घास काटने से लेके आ रहे थे ना, तब से ये बारिश दूसरी बार लग रही है, और हम लोग वहाँ पर अच्छे से बारिश में, मतलब इस बारिश की वजह से घास नहीं काट पाए और सीधा घर भागना पड़ा। और अब देखो थोड़ी देर तक बारिश बंद हुई और फिर से बारिश लगना शुरू हो चुकी है। वैसे इस बारिश की वजह से काफ़ी सारे काम रुक रहे हैं, जैसे कि अपने को काफ़ी सारे काम धाम करने थे, बट अनफॉर्चुनेट वो सारे के सारे काम रुकते जा रहे हैं हर साथ में। खास करके उन वाली घाटियों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और शायद वहाँ से इधर को देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि इस साइड में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि दूर दूर जब हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम दूर देखते हैं, खास करके जब घाटी बनती है तो घाटी में हमेशा ऐसे ही लगता है कि उस घाटी में ज़्यादा बारिश हो रही है, हो भी रही होगी। लेकिन जब हम बिल्कुल चरगाड़ की तरफ में थे, घास काटने के लिए जा रखे थे, तो वो जो आपको ऐसे जो बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा था ना, बहुत दूर दिखाई दे रहा था। और आज अपनी बीवी ना काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी कर रही है, यानी कि आज मेरी बीवी कह रही है कि बोला कुछ नेपाली डिश जो होती है, नेपाल में नाश्ते में बहुत खाते हैं कई लोग, तो उसको बनाने वाली है, और उसको बनाने से पहले मुझे हेल्प करनी है उसकी। लेकिन उससे पहले इस ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, मेरा नाम अंकित और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मौसम तो आज भी पूरे दिन भर ऐसे ही रहने वाला है, बारिश भरा, यानी कि बारिश ही रहेगी पूरे दिन भर। बट वेदर फॉरकास्ट के हिसाब से, ठीक है, प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते कि ऐसे ही रहेगा। नेचर कैन डू एनीथिंग, राइट। ये हमारे बिल्कुल सोच के साथ भी चल सकता है और बिल्कुल अपोजिट भी वर्क कर सकता है ना। हाय, क्या खुला ही नहीं है तो फूला ही नहीं है? सुबह यहाँ तक आना चाहिए था। क्यों नहीं फूला? तुमने वो डाला इसमें सोडा? हाँ, आपने तो बोला कम डालना, कम ही डाला मैंने। कितना सोडा डाला है? इतने पर। तो कैसे डाला तुमने? कैसे में डाला? उसे पानी में मिलाना था, हाँ, तो फिर वो पानी मिला के डालना था। हाँ, तो क्यों नहीं फूला? क्योंकि तुमने आटा इसका मतलब ज्यादा टाइट कर दिया होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता है। आटा हटो गीला तो। था बिल्कुल। पापा को तो पूछो। फूला तो है, ठीक तो है। इतना ही फूला था क्या? हाँ, देखो नीचे पानी आ गया होगा पक्का। पानी नहीं, तेल लगाया था मैंने, चिपकना था। अच्छा, अच्छा ठीक सुनो, है। हाँ, वो कहाँ है? क्या? डैडी कुछ अब ऐसा करो ना, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज कहता हूँ। हम्म। इसमें क्या क्या मिलाया तुमने? मैंने इसमें चीनी, ठीक है, थोड़ा सा नमक, और क्या बोलते हैं, मैदा और ईस्ट, सोडा जो भी है, और थोड़ा सा आधा चम्मच घी। ठीक है, और अब ऐसे करो, 4 अंडे तोड़ो। हाँ। ठीक है, 4 अंडे तोड़ के इसे पतला करो हल्का। ठीक है, लेके आओ। अब तो समझे? दो ना मेरे अच्छे से हाथ। मिलाओ। और मुझे पता है तुम्हारी बस की नहीं है, मैं मिलाता हूँ ना। है, मैं मिलाऊं क्या? तुम्हारी बस की है, मैं ये कह रहा था, पर मैं मिलाऊं क्या? एक तो अलग अलग चीज बना के खिलाओ भी तुम, और 10 नखरे। मेरे लिए तो यहाँ पे चिकन है, ठीक है। और रोटी भी है, खा लो। ना, पापा के लिए और वो मेरे लिए बनाऊंगी डोनट। ना ना ना, मैं तुम, मेरी बस की मदद नहीं करूंगा है, मैं। मुझे आता नहीं है बनाना। मैंने कहा ठीक तुम्हें है? आता, मेरी हाँ, बस की नहीं नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार भी बना के खाया था हमने, ए, ठीक है। क्या Get कह रही है? lost। चींटी से मुंह की, चींटी से शकल की। तो दोस्तों मैं जल्दी से अंडे लेके आता हूँ पहले, यार अंडे तोड़ते हैं ना और बढ़िया से बनाते हैं। फाइनली अपनी बीवी को सिखाया मैंने कि किस तरीके से बनते हैं आखिरकार। और अब देखो, अब यहाँ पर देखो कितने बढ़िया तरीके से फूल रहे हैं, बढ़िया बिल्कुल पेड़े लग रहे, पेड़े। आए हाय, कितनी बारी तो इसने मेरे साथ झगड़ा किया इसको बनाने के चक्कर में। अब देखो, ये आप सोच रहे होंगे डोनट तो बाजार में कुछ अलग बनते हैं, हमारे कुछ अलग बन रहे हैं, ठीक है। वो बाजार वाला बेकरी वाला फील नहीं आएगा, ठीक है। हम ये मतलब ये लगा लो फास्ट फूड ही है भाई, ये सही कह रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे गोले गोले बना के, और गोले गोले बना के डालेंगे। अभी तेल डालना बच्चे, तेल अब ज़्यादा करना है इसमें, ये नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा, फिर कब तक रहेंगे ऐसे। सो दोस्तों अपना यहाँ पर डोनट भी बन चुके हैं, मैंने डोनट भी बना दिए, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे,
परात भर के। ठीक थाली है, भर के। अच्छा नहीं दिख रहा है बट ठीक है, टेस्टी बना, मतलब ना खा सकते हैं, मतलब इतना तो है कि खा सकते हैं। और साथ में यहाँ पर अंडे भी रेडी कर दिए हैं, तो ये मेरी डाइट होती है अंडे की रोज। और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी चाय। रेडी हो गई है, तो कम से कम 4 अंडे मेरे और 1 अंडा केसी का, इस तरीके से चलता है। इसमें डालेंगे हल्का हल्का सोडियम, ठीक है। मतलब नमक यार मैं, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ इसमें, देखो इतना इधर आओ, ये वाला अंडा दिख रहा है, ये वाला तुम्हें लग रहा होगा कम पका है ना? ये आज मैंने परफेक्ट पकाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 मिनट पकाया है बस, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट बना है। कौन सा? ये वाला है ना जो, देखो इसमें इसकी गिरी देखो, ज़्यादा वैसी भी नहीं है ना, येलोनिश है। और चेस गुड जॉब। खाओगे? नहीं, खा लो, ना, खा लो। उल्टी आ रही है मुझे। ये रहे अपने डोनट, जो कि मैंने बना के रेडी किए हैं। अंडे तो मैंने निपटा दिए अपने हिस्से के, पापा के, बिपना के हिस्से के बचे हैं। सिर्फ साथ में चाय भी बनकर तैयार। इसे देखो कैसे कुतर कुतर के खा रहा है, साला पानीदार है तेरे से पूरा। ये सिर्फ अंदर अंदर का खाता है, बाहर का नहीं खाता, पता नहीं क्या आदत लगी क्यों नहीं इसको। खाएगा? ये नीचे चिपक गया रे वो, नहीं खाता ना, ये ज्यादा सफेद पसंद नहीं करता। वही तो प्रोटीन है। क्या हो गया तने? क्या हो गया? आज इन लोगों ने चट से दिन में भात बूत खाया, मुझे उठाया ही नहीं। कितना वैसे लोग तुम्हारा हैं ना, मांस भी खत्म हो गया ना खत्म 100%। हैं? दही है। पक्का हो गया खत्म? हाँ, मेरे लिए कुछ नहीं बचाया? है ना, बार दही। दाल भात? ऐसे वो मत किया करो, मजाक मेरे साथ में। पापा ना आज भाई इनकी ऐसी है ना, बाल्टी पर ऐसा प्राण अटका पड़ा है, बोल बाल्टी मैं ही दूंगा बोल। तो क्या कर ये मुझा मुझा की ये ना क्या करे इसको मुझा मुझा के। ये सांप जब रस्सी छोड़ते हैं ना, साफ होना चाहिए। क्या तुम भी यार, मैं क्या बोलूं दोस्तों यार, कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बाकी मौसम देखो, मौसम क्या प्यारा खूबसूरत, बारिश यार आ रही है जा रही है सुबह से, पता नहीं ना जाने कितनी अनगिनत बार बारिश आ चुकी है। और जो मौसम है, मौसम कितनी बार बदल चुका है। अभी फिर से बारिश आने वाली है, अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी, अभी शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं, ठीक है। और 4:30 बजे के टाइम पर मतलब मेरे हिसाब से 15-20 मिनट में फिर से बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ नीचे से कोहरा जा रहा है, इसमें से ज़्यादातर से कोहरा ऊपर पहुँच चुका है ना, बहुत कम है। देखो यहाँ से भी जा रहा है, तो बारिश जब आएगी अब इस साइड से ही आएगी, इन साइडों से, बहुत भयंकर। और इस बारिश ना कुछ भी नहीं होने दे रही है बारिश ना, इसकी वजह से ना तो सब्जी हो रही है और ना ही मेरी बीवी कुछ खाना बना पा रही है। सही कह रहा हूँ? सुबह तो मैंने डोनट बनाए। सही कह रहा हूँ? डोनट कैसे था डोनट? कैसे था डोनट? किसने बनाई डोनट? डोनट भी खत्म। सही में? बासी रोटियों को देके। बासी रोटी क्या मखानी का चक्क्या माँ। मेरे पापा को याद आ रही है भाई। और ये डोनट है, डोनट भी यार क्या बोले, डोनट नहीं है ये, एक्चुअल में वो है, बन गया क्या बोलते हैं, हैं? हाँ पाव। पर अच्छा है ये, देखो यार कितना स्पंजी है ना। इतना ही बनता है यार तेल से वो करने पे ना, वैसे अगर स्टीम करके बनाते तो अच्छा बनना था इसने, लेकिन फिर भी टेस्टी है। सुबह मैंने यही खाया था नाश्ते में,
और कुछ भी नहीं, और अब फिर ये नाश्ते में कैसे बनाए। बाकी जिस तरीके से आज पहाड़ी में बादल लगे हैं, पहाड़ी में बादल देख के तो भाई मज़ा ही आ जाता है, खास करके जब इन पहाड़ियों में लगते हैं ना। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि अपने घर से जो दिखाई देता है वो सामने ये वाला दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन हम रोज़ देखते हैं। लेकिन जब ये वाला पोर्शन देखते हैं तो दिन में एक आध बार ही दिखता है, तो अच्छा लगता है। मतलब वही वाला सीन हो गया ना कि जिसको जितना कम देखो वो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और जिसको ज़्यादा देखो, जितना ज़्यादा देखो वो उतना धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी। और अभी यहाँ पर आया था थोड़ा सा इवनिंग वॉक वगैरह, और यहाँ से फिर थोड़ी देर में घर की ओर निकलेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम जिस तरीके से हो रखा है ना, उसको देखते हुए लग रहा है कि ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकते। मैंने जैसे कि दोस्तों कई बार ही बताया है कि हमारा जो एक किचन है ये हमने मतलब टेम्प्रेरी पहले लकड़ी रखने के लिए बनाया था। लकड़ी रखते थे हम लोग यहाँ पे, स्टोर करते थे। माँ ने धीरे धीरे यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए चूल्हा लगाया, और फिर धीरे धीरे इन्होंने खाना बनाना भी शिफ्ट यहीं पे कर दिया। पता है तुम्हें, बताया था ना। और अब देखो, अब बहुत ज़्यादा जैसे बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये खेत की ही दीवार है। तो ये देखो यहाँ पर ना ऊपर जो पानी आ रहा होगा ना खेत में, वो अब देखो यहाँ निकलना शुरू हो गया धीरे धीरे ना। तो थोड़ा बहुत मुझे बरसात में यहाँ पे खाना बनाते हुए डर लगता है। पता है क्यों? क्योंकि ये खेत की ही दीवार है, और ये वैसी दीवार नहीं है जैसे रखते हैं, मतलब जो मजबूत दीवारें होती है, समझे। तभी तो मैं मना करता हूँ कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ खाना मत बनाया करो इस जगह पे, ये किसी दिन नीचे आ जाएगा। पता है क्या करूँ? क्या करना है, अभी बना लो, अभी तो बारिश वगैरह है नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर एक मतलब अवॉइड करना चाहिए बनाना। और यहाँ पर हम लोगों ने कंडों में, जो हमारे यहाँ पे पहले ये कंडे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे, ठीक है, ये कंडे पहले ऐसे यूज़ नहीं होते थे। पहले क्या होता था कि जब हम लोग खेती किया करते थे ना, तो खेतों में काम करने सुबह सुबह चले जाते थे, हल वगैरह लगाना, कुछ भी चीज़ है ना, बुताई करना, मतलब बुताई जुताई जो भी करना है वहाँ पे। तो घर से जैसे माँ हो गई, तो माँ इन कंडों में या दादी इन कंडों पे ना खाना लेके आती थी। तो इसके ऊपर एक हैंड वो मतलब वो भी होता था, कंगन भी होता था, ये बांस की ही बनी हुई, और उसके ऊपर ढक्कन भी होता था, मतलब उसी में फिक्स होता था, टोकरी टाइप का ना, मतलब ऊपर से ढक्कन भी लग गया। तो ये इनमें पूरा खाना आता था। पहले तो बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, तो जैसे खेतों में सुबह सुबह भाई इतना टेस्टी, तुम्हें पता कभी खाया तुमने खेतों में काम करते करते? नहीं ना। हमने तुम्हें कभी ऐसी लाइफ जी। यकीन नहीं होगा ना, जब खेतों में कुछ भी आता था ना, मतलब आलू के गुटके हो गए है ना, और हलवा हो गया, साथ में रोटी हो गई, और घी वगैरह, उसके साथ में अचार आता था। जैसे ना अचार घर पे ही बनाते थे मिर्ची वगैरह का, तो नॉर्मल सा बनता था। लेकिन इतना स्वाद आता था ना खेतों में खाने में, भाई इन पे आना क्या यादें थी यार वो, बहुत। और सही बताऊँ, खाना आता था 9:30-10 बजे, ठीक है, और हम लोग खेतों में चले जाते थे 5 बजे, और लगाओ 10 घंटे काम कर दिया, मतलब 10 घंटे कह रहा हूँ भाई, 4 से 5 घंटे मतलब काम कर दिया। और उसके बाद में भूख, सोचो भूख कैसी लगी होती थी। तो हम लोग ना जब खाना खाना बैठते थे तो हाथ भी नहीं धोते थे भाई, भूख इतनी तेज़ लगी होती थी, क्योंकि मिट्टी लगी होती थी हाथों पे, वैसे ही थोड़ा बहुत वैसे ही छाल दिए बस, ठीक है। और इतनी तेज़ भूख लगी होती थी, तब खाना खाते थे ना भाई, क्या बताऊँ, मतलब अलग ही लाइफ थी यार वो। सुबह स्कूल जाने से पहले जब धान का टाइम होता था, धान की मंडाई करनी पड़ती थी वहाँ पे खेतों में, तो सुबह सुबह चले गए 5 बजे, फिर 8 बजे तक वहाँ पे मंडाई करी 3 घंटे। फिर उसके बाद या तो अपने साथ में ड्रेस वगैरह जो स्कूल की थी, बैग वगैरह अपने साथ लेके चले जाते, फिर खेतों से ही नीचे चले जाते थे। कई लोग तो ऐसे करते हैं, हम भी गए, ठीक है। नहीं तो घर आओ टाइम से, और घर से फिर कपड़े कुपड़े पहन के फिर जाओ, क्योंकि स्कूल लगती थी 9 बजे, ठीक है। और 8 बजे वहाँ से इधर आके तैयार, बिल्कुल हाथ मुंह धो के और तैयार होके फिर स्कूल। भाई पहले तो स्कूल में लेट पहुँचने पे भी पिटाई हो जाती थी, ठुकाई, पता है तुम्हें, मार बहुत पीटते थे यार, गुस्से अब तो बहुत। पूछते भी नहीं स्कूल आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अरे तो अब यार कानून भी तो ऐसे ही बना दिए। पापा ऊपर में बैठ के आराम से फ़ोन चला रहे हैं। अब पापा का सिम, तो पापा का जब से नेटवर्क आना शुरू हुआ, नेट चलना शुरू हुआ, पापा बिल्कुल फ़ोन पे ही डूबे रहते हैं। क्या करना है, कहाँ जाना हैं? कहाँ जाना है, चलो दौड़ने भागने
टीवी में रहता तो टीवी है नहीं। टीवी है। भाई रियलिटी बताऊं, गांव की भी ऐसी रियलिटी है कि अंधेरा हुआ घर में रहो, घर के अंदर हो। क्यों पापा, सही कह रहा हूँ? कहाँ जाना है? बहुत मुश्किल है भाई अब पहाड़ों में, मतलब टफ होती जा रही है चीज़ें ना, बहुत टफ।